ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भागवत भगवान की जय। सभी भागवत प्रेमियों को राधे राधे। आइए आज भगवान के पवित्र लीलाओं का श्रवण करते हैं। भगवान ने जब संदीपनी मुनि के आश्रम में शिक्षा प्राप्ति कर लिया, मतलब ये कि 64 दिनों में ही, जैसा हम लोग सुन चुके हैं, 64 दिनों में 64 विद्याएं उन्होंने सीख ली और अपने गुरुदेव से कहा कि आप मुझसे जो चाहें गुरुदक्षिणा के रूप में मांग लें। तो गुरुदेव तो जानते ही थे कि मेरा जो यह शिष्य है वो असल में क्या है, वो तो केवल लोक रंजन के लिए, लोक शिक्षण के लिए हमारे पास आया है। तो उन्होंने अपनी पत्नी से सलाह लेकर के, गुरु माता से सलाह लेकर के उन्होंने कृष्ण से कहा कि मेरा एक पुत्र समुद्र किनारे डूबकर मर गया है, तुम उसे लाकर अगर मुझे दे दो तो यही तुम्हारी बहुत बड़ी गुरुदक्षिणा होगी। अब सोचिए ये कितनी बड़ी बात है। आखिर ऐसा दक्षिणा वही मांग सकता है जो समझता हो कि हमारा शिष्य ब्रह्मांड नायक है, साक्षात भगवान है। कोई भी ऐसा नहीं मांग सकता है। तो ये काम भगवान ही कर सकते हैं, दूसरा कोई कर ही नहीं सकता है। तो भगवान ने कहा कि ठीक है, मैं आपके मरे हुए पुत्र को ला कर दे दूंगा। अब बोलिए कहाँ उसका डेड बॉडी, कहाँ क्या है। और भगवान तुरंत अपने गुरु को दक्षिणा देने के लिए वहाँ से निकल पड़े और सबसे पहले वो उस स्थान पर गए जहाँ वह उनका गुरुपुत्र डूबकर मर गया था। वहाँ गए तो समुद्र से उन्होंने कहा कि तुम मेरे मरे हुए गुरुपुत्र को वापस ला कर दो। तो समुद्र ने कहा कि आपका जो गुरुपुत्र है वो इस समुद्र में एक बहुत बड़ा राक्षस रह रहा है, पांचजन राक्षस, उसी के पास हो सकता है, मैंने कोई अलग से छुपा कर नहीं रखा है। तो भगवान समुद्र के अंदर गए, उस पांचजन राक्षस को मारा, लेकिन वहाँ पर गुरुपुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। तब वे, और वही पंचजन शंख जो भगवान का बहुत ही प्रसिद्ध शंख है, उसी पंचजन राक्षस का वो शरीर है, इसे उन्होंने शंख के रूप में प्रयोग किया। उसके बाद से उनके हाथ में हमेशा पंचजन शंख रहता था, वही पंचजन शंख है। उसके बाद भगवान जब वहाँ नहीं मिले गुरुपुत्र, तो भगवान यमराज के पास गए, संयमनपुरी, बहुत जोर की शंख बजाए। तो यमराज स्वयं सामने आए, कहा कि क्या सेवा है मेरे लिए। तो उन्होंने कहा कि तुम मेरे गुरुपुत्र को लाओ जिसकी मृत्यु समुद्र में डूबकर हो गया था। तो समुद्र ने उस जीवात्मा को उनके सामने हाजिर किया और भगवान ने पंचभौतिक शरीर का निर्माण करके गुरुपुत्र का शरीर बनाया और ला करके अपने गुरुदेव को दे दिया। गुरुदेव और गुरुमाता कितने हर्षित हुए होंगे, यह तो अनुमान का विषय है। यह तो आप कल्पना कर सकते हैं कि वर्षों पहले किसी का पुत्र डूबकर मर गया हो और वह फिर से सामने आ जाए, तो माता पिता को कितनी बड़ी खुशी हुई होगी, ये तो कल्पना से परे है। लेकिन भगवान ने ऐसा करके दिखा दिया और इसका परिणाम हुआ कि गुरुदेव और गुरुमाता ने इतना आशीर्वाद दिया उनको जिसका कोई जवाब नहीं। उसने कहा कि पुत्र तुम्हारी कीर्ति अमर हो और जो तुम्हारी पढ़ी लिखी विद्या है वो हमेशा नवीन बनी रहे। तुमने जो भी ज्ञान प्राप्त किया है उसकी स्मृति हमेशा बनी रहेगी, उसकी विस्मृति कभी नहीं हो, वो हमेशा ताज़ा रहेगा, हमेशा स्मरण रहेगा उस ज्ञान का। ये उन्होंने आशीर्वाद दिया और अंतःकरण से आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी पढ़ी विद्या कभी तुम उसको भूल नहीं पाए, तुम्हारी कीर्ति अमर रहे। गुरु का आशीर्वाद तो फलता ही है। गुरु का आशीर्वाद और अपने से बड़ों का आशीर्वाद जो होता है वो निश्चित रूप से फलता है। अगर अंतःकरण से दिया जाए, खुश होकर के कोई दे अगर, तो आशीर्वाद फलता है। इन बातों पर भले आज के पीढ़ी को नहीं भरोसा हो, लेकिन ये बात कोई आजमा कर देख ले तो आज भी सच है। इस तरह से गुरु की सेवा करके, विद्या प्राप्त करके, गुरु को गुरुदक्षिणा दे करके वे मथुरा लौट गए। मथुरा आने के बाद सब प्रसन्न हुए। भगवान का दर्शन करके कौन प्रसन्न नहीं होता है। और भगवान जब मथुरा में रहते थे तो वहाँ के बड़े बूढ़े भी
भगवान का नित्य दर्शन करते और अपने आप को युवा महसूस करते थे। देखिए, भगवान के दर्शन में इतनी बड़ी शक्ति है कि वहाँ के भागवत में ऐसा आया है कि वहाँ के बूढ़े भी अपने को नौजवान महसूस करते थे भगवान का दर्शन करके। और जब भगवान का दर्शन नहीं करते तो उन्हें लगता है जैसे उन्हें कुछ हो गया है, ऐसा होता है। तो बड़े आनंद से सभी रहने लगे, राजा प्रजा सबके सब बहुत अच्छे ढंग से वहाँ रह रहे थे, सब प्रसन्नचित्त थे और इस तरह से समय गुजर रहा था बड़े अच्छे ढंग से। भगवान का नित्य दर्शन करना भी ये सब तो बड़े सौभाग्य की बात होती है। और भगवान के जो भी लीला सहचर थे वो कोई सामान्य पुरुष नहीं थे। आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं, आपसे आग्रह करके इस भागवत को शेयर करके घर घर पहुंचाइए और अगर अच्छा लगता हो तो इसको सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए। मेरा यह प्रयास है कि नई पीढ़ी भागवत जाने। भागवत का मतलब कोई स्वर्ग नरक की बात नहीं है, अपनी संस्कृति को जाने, ये जीवन जीने की कला भी है। तो जीवन जीने की कला सीखना सबको आवश्यक है। लोग अपने आध्यात्मिक पृष्ठभूमि से परिचित रहें, ये मेरा प्रयास है।